Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Zara Maghalera. I am the student of BS Radiology 5th semester. The topic of my presentation is Varicocele, Hydrocele and Urethral structure. Varicoceles. Varicocele is a term used to describe abnormally dilated veins in the scrotum. मतलब स्क्रूटम में जो abnormally dilated veins होती हैं तो उसको कहते हैं वेरिकोसील। जैसे नीचे पिक्चर में एक तरफ नॉर्मल है, एक तरफ ये एबनॉर्मल है। देखिए इसमें बल्जिंग हुई है वेन्स की। आगे हमारे पास आता है कॉजेज। वेरिकोसील आर बिलीव टू बी कास्ड बाय डिफेक्टिव वेल्स इन द वेन विद इन द स्क्रूटम जस्ट अबव द टेस्टिकल्स। मतलब कि ये डिफेक्टिव वेल्स की वजह से भी ये काज होता है अगर वेन्स में defective valves or within the scrotum above the testicles. Normally these valves regulate the flow of blood to the testicles and from the testicle. Normally जो है ये valve regulate करती है blood flow को to the testicle and from the testicle. When normal flow does not occur, the blood backups causing the valve to dilate. लेकिन जब नॉर्मल फ़्लो नहीं होती तो फिर क्या होता है, ये ब्लड बैकअप होता है और इसकी वजह से जो है वेन्स इनलार्ज या डायलेट हो जाते हैं। फिर आगे आते हैं इसके रीजंस। व्हेन आर वेरिकोसील्स यूजुअली फाउंड आर रीजंस। वेरिकोसील्स आर फाउंड ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मोस्ट कॉमनली इट इज़ फाउंडली इन अ कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक मैन। मोस्ट कॉमनली जो है ये कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक मैन में भी होता है, या फिर ऐसा होता है कि मतलब मास इन द स्क्रूटम में बी डिटेक्टेड बाय पेशेंट, कि मतलब एक मास जो पेशेंट है वो खुद डिटेक्ट करता है स्क्रूटम में, या कोई फिजिशियन जो है ड्यूरिंग रूटीन एग्जामिनेशन उसको डिटेक्ट कर लेता है, या पेशेंट के स्क्रूटम में पेन हो तो वो फिजिशियन तब उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं इसके ग्रेड्स। 3 ग्रेड इसके। तो फर्स्ट ग्रेड में ग्रेड 1 में ये है कि पल्पेबल ओनली ड्यूरिंग वल्सल्वा मैन्योर, कि ये सिर्फ ड्यूरिंग वल्सल्वा मैन्योर ही पल्पेट कर सकते हैं। वल्सल्वा मैन्योर हमारे पास ये ब्रीथिंग टेक्निक है जिसमें पेशेंट को बिठा दिया जाता है तो वो मुँह से सांस लेता है, 3 सेकंड तक उसको रोकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एब्डोमेन पे जो है प्रेशर पड़ती है, तो वेन्स में भी प्रेशर पड़ती है तो वो डायलेट हो जाते हैं। ये हम तब करते हैं अगर स्वेलिंग कम हो, ग्रेड 1 में करते हैं। फिर ग्रेड 2 में क्या मतलब विदाउट वल्सल्वा ये हम इसको ये पल्पेबल होते हैं लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ये होता है कि मतलब ये ना सेमेन को इफेक्ट करती है और ना मतलब कोई पेन भी नहीं होता। ग्रेड 3 में फिर ये थ्रू स्किन भी हम इसको मतलब फील कर सकते हैं, विजिबल थ्रू स्क्रूटल स्किन। फिर आगे जाते हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए हम डॉपलर स्टेथोस्कोप भी यूज़ करते हैं, 5.3 मेगाहर्ट्ज प्रोब, या फिर कलर डॉपलर यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी करते हैं एब्डोमेन के जिसमें हम किडनी ट्यूमर देखते हैं कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, अगर स्वेलिंग हो तो फिर तो ब्लड की सर्कुलेशन ही नहीं होगी। और सीमेन एग्जामिनेशन भी इसके लिए करते हैं, और सारी भी सीमेन एनालिसिस करते हैं ये एग्जामिनेशन। और वीनस डॉपलर भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं जिसमें ब्लड फ्लो को चेक करते हैं। विनोग्राफी भी करते हैं थ्रू कंट्रास्ट, जो है ये कंट्रास्ट विन में इंजेक्ट करते हैं फिर उससे भी पता चल जाता है। और ये अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर की ये पिक्चर से। फिर आ जाते हैं इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। डल टेस्टिकुलर पेन आर एचिंग एंड यूर स्क्रूटम, मतलब इसमें पेन भी होता है विच ऑफन गेट बेटर व्हेन लाई डाउन। अगर पेशेंट लेटा हुआ होता है तो तब ये उसकी वजह से मतलब ये बेटर होता है, कम हो जाता है पेन। स्वेलिंग होती है टेस्टिकल्स में या स्क्रूटम में, श्रिंकेज होती है टेस्टिकल्स की, या ऐसा होता है कि स्मॉल लंप होता है अबाउट द अफेक्टेड टेस्टिकल्स। इसके अलावा टेस्टिकल का जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाता है और फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी होते हैं। और इसका मतलब इसे होता है ना स्क्रूटम में जैसे बेग द फॉर्म वाली फीलिंग आती है। अच्छा फिर इसके आ जाते हैं इसके साइंस। 5 मेन साइंस के स्क्रूटल मास है, हेवी सेंसेशन है,
इनलार्ज वेन होती है, डल या शार्प पेन भी होता है, इनफर्टिलिटी इश्यूज भी इसमें आ जाते हैं। फिर ट्रीटमेंट में हम इंसिजन करते हैं, सर्जरी, एम्बोलाइजेशन करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड वन और बोथ टेस्टिकल्स एंड काज स्वेलिंग ऑफ स्क्रूटम और ग्रोइन एरिया। हाइड्रोसील्स में हमारे पास कलेक्शंस होती है फ्लूइड के अराउंड वन और बोथ टेस्टिकल, और वो क्या करते हैं, स्वेलिंग काज करता है स्क्रूटम की या ग्रोइन एरिया की। इट कॉमनली अकर इन मैन ओल्डर देन 40 ईयर्स। ये कॉमनली उन मेल्स में होते हैं जिनकी एज 40 से ज़्यादा हो। आगे आते हैं इसके टाइप्स, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील्स एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील्स। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील्स non-communicating hydrocele occur when the sac closes but your body does not absorb the fluid। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है, जो सेक होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन बॉडी जो है वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं करती। द रिमेनिंग फ्लूइड इज़ टिपिकली एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी विद इन द ईयर। फिर क्या होता है, जो रिमेनिंग फ्लूइड होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, तो इसके लिए फिर हम इसमें कट लगा के इसको ड्रेन कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील्स आकर when the sac surrounding your testicles does not close all the way। इसमें ये होता है कि सेक बिल्कुल क्लोज ही नहीं होता। दिस अलाउज फ्लूइड टू फ्लो इन एंड आउट। क्या करता है कि फ्लूइड को अलाउ करते इन और आउट। फिर आ जाते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग होती है स्क्रोटम की, पेन भी होता है समटाइम, रेडनेस होती है और फीलिंग्स होती है प्रेशर की एट द बेस ऑफ द पेनिस प्रेजेंट। टेस्टिकल टॉर्जन भी होता है और इनफर्टिलिटी होती है। फिर आ जाते हैं डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन। इसमें हम हिस्ट्री टेकिंग, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन आते हैं, फिर ट्रांस एलिमिनेशन। It is a test to identify the abnormalities in organ और बॉडी कैविटी। ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं अगर abnormalities हो किसी ऑर्गन में या कैविटी में, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांस एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। द टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड इन डार्क रूम। ये एक डार्क रूम में परफॉर्म करते हैं। ब्राइट लाइट को यूज़ करते हैं, ब्राइट लाइट को शाइन करते हैं ओवर द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, और क्या जो स्ट्रक्चर होते हैं स्किन के नीचे उसको देखते हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं स्क्रोटम की, मतलब उसमें हम फ्लूइड देखते हैं। ब्लड टेस्ट भी करते हैं कि कोई इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी है। इफ़ योर न्यू इन्फेंट हैड हाइड्रोसील इट विल प्रोबेबली गो अवे ऑन इट्स ओन इन अबाउट अ ईयर। अगर किसी न्यू इन्फेंट में हो हाइड्रोसील तो ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है साल तक। इफ़ योर चाइल्ड हाइड्रोसील डज नॉट गो अवे on its own or become very large, he might need a surgery by a urologist। अगर मतलब टाइम के साथ ये ख़त्म ना हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके लिए सर्जरी करते हैं। नीडल एस्पायरेशन भी करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी भी करते हैं जो एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करते हैं। और एडल्ट में जो है हाइड्रोसील टिपिकली गो अवे विद इन 6 मंथ के अंदर ही खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक जो है वो है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर इज़ अ nerving in any part of the urethra, the tube that drain urine from the bladder। This impair normal urine flow। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो nerving है यूरिथ्रा के किसी भी पार्ट में। यूरिथ्रा वो पार्ट है या ट्यूब है जो ड्रेन करती है यूरिन को ब्लैडर से। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से जो नॉर्मल यूरिन फ्लो है वो कम हो जाता है। फिर आगे आता है एटियोलॉजी। यूरिथ्रल इंजरी है, इसमें डिजीज़ है, कैथेटराइजेशन या कोई भी सर्जरी हो तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है या स्कार टिश्यू बन जाते हैं। यूरिथ्रल इन्फेक्शन होते हैं सच एज गनोरिया, ट्यूमर इन यूरिथ्रा, ये बहुत रेयर होता है। अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ द पेल्विस। कोई भी रेडिएशन ट्रीटमेंट हुई हो पेल्विस के, ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है और क्वाइट भी हो सकता है।
आगे हमारे पास आता है रिस्क फैक्टर्स। इंक्रीज रिस्क इज एसोसिएटेड विद मेन हु हैड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रिपीटेड एपिसोड ऑफ यूथराइटिस एंड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो उन मेन में ज़्यादा होता है रिस्क यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का जिनमें ऑलरेडी एसटीडी हो या यूथराइटिस हो या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो। देयर इज़ आल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आफ्टर एन इंजरी और ट्रामा टू द पेल्विक रीजन। अगर पेल्विक रीजन में कोई इंजरी हुई हो या कोई ट्रामा हो तो उसकी वजह से भी रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। या एनी इंस्ट्रूमेंटेशन एंटरिंग द यूरेथ्रा इंक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है यूरेथ्रा में तो उसकी वजह से भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं उसके। फिर आगे आते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में हमारे पास डिसयूरिया है, हेमेचूरिया है, वीक स्ट्रीम है, स्प्लाइंग ऑफ द यूरिन स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि यूरिन का स्प्रेडिंग आउट होता है। नोक्टोरिया होता है, मतलब ड्यूरिंग नाइट जो है यूरिन का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इनकम्प्लीट एम्पटिंग होती है, पेन होता है विथ ब्लैडर डिस्टेंशन। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उसके साथ फीवर मलेज भी हो सकता है। अगला हमारे पास आ जाता है डायग्नोस्टिक। इसके डायग्नोसिस के लिए हम वाइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी करते हैं। सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी हमारे पास है ब्लैडर और यूरिथ्रा का हम एक्सरे लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि थिन फ्लेक्सिबल कैथेटर जो है वो थ्रू यूरिथ्रा हम ब्लैडर में पास करते हैं। जब ब्लैडर फुल हो तब करते हैं और ड्यूरिंग यूरिनेटिंग करते हैं। हिस्टोस्कोपी भी करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट पे हमारे पास हम सर्जरी करते हैं कि इस कंडीशन को ठीक करें। ओपन यूरिथ्रोप्लास्टी करते हैं। सुप्राप्यूबिक कैथेटर करते हैं, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, ये जो ब्लैडर है उसको ड्रेन करें। इंटरनल इंसिजन करते हैं स्ट्रक्चर के लिए थ्रू सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप। परमानेंट कैथेटर भी हम इसमें लगाते हैं। डायलेटिंग द स्ट्रक्चर बाय इंसर्टिंग या स्टेंट जो है वो डालते हैं ताकि स्ट्रक्चर को जो है वो डायलेट करे।